स्टूडेंट्स आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्लास 9 फिजिक्स में। स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा था। तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बुक से समझा रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, डिस्टेंस is the total path length covered by a object during a given time। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड है स्टूडेंट्स। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग गिवन टाइम इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन स्टूडेंट्स। ठीक है, ये अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था स्टूडेंट्स कि ये दोनों डेफिनेशन के तौर पे ही आए हुए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या है? टोटल पाथ ट्रेवल है, और ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड, डिस्टेंस हैज मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन, दस डिस्टेंस स्केलर। स्टूडेंट डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब होता है इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और उसके बाद डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लो डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर, तो जो 5 है स्टूडेंट्स वो क्या है? मैग्नीट्यूड है, मतलब वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ध्यान रखना, वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने 10 मीटर कवर किया, जो 10 है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैं डायरेक्शन तो नहीं बताया आपको, तो वो क्या है? एक डिस्टेंस बताया मैंने आपको। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दस डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैंने 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ट्रेवल किया, तो देखो स्टूडेंट्स मैंने 10 मीटर ट्रेवल किया, मतलब मैंने मैग्नीट्यूड बताया आपको, और साथ ही साथ किस साइड ट्रेवल किया? टूवर्ड्स नॉर्थ, तो मैंने क्या बताया आपको? डायरेक्शन भी बताया, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यहाँ देखेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स। डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन जीरो। डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो भी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको ठीक है समझना है स्टूडेंट, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होता है स्टूडेंट। इसको कॉपी से समझेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ देखेंगे आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए बॉडी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मान लो आपकी ए बॉडी है, ये बी बॉडी, बी, ठीक है, बी है। तो ये ए बी की तरफ जाती है, ये ए बॉडी है, ठीक है, ये बी की तरफ जाती है, और ये बी के तरफ जाकर फिर से वापस आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। कैसे? ए बॉडी बी के तरफ गई और बी से फिर से वापस आ गई, मतलब इनिशियल पॉइंट भी यही हुआ और फाइनल पॉइंट भी यही हुआ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। ठीक है, बट वहीं पर जब ए बॉडी देखो यहाँ पर बी से गई, यहाँ तक गई, ठीक है, और वापस नहीं आई, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इतना ए बी, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? ए से बी, मतलब मान लो अगर ए बी 10 मीटर है तो 10 मीटर आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मतलब बॉडी ए से बी की तरफ गई और बी से वापस नहीं आई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? ए बी। तो देखो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? पॉजिटिव वैल्यू हुई आपकी। ये कौन सी वैल्यू हो गई? जीरो वैल्यू हो गई। बट वहीं पर स्टूडेंट देखो यहाँ पर ए और बी है, ए से बी गई बॉडी और बी से वापस आई और यहाँ आके रुक गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बॉडी ए से स्टार्ट हुई, बी के तरफ गई और बी से फिर से वापस आके ए से आगे बढ़ के यहाँ रुक गई, मतलब सी पॉइंट में रुक गई। तो देखो स्टूडेंट्स इसका क्या हुआ? नेगेटिव हो गया ना, इसका उल्टा हो गया ना, उल्टा। तो ये क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना आ गया? ए सी। किस में? ये क्या रहेगा आपका? नेगेटिव रहेगा। जैसे ये आपका एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी स्टूडेंट्स, तो ये आपकी क्या रहेगी? एक नेगेटिव वैल्यू रहेगी। ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट जीरो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस आपका सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव रहेगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी अपन पढ़ लिया स्टूडेंट्स। फोर्थ प्रॉपर्टी, डिस्टेंस कैन नेवर बी, लिसन, डिस्टेंस कैन नेवर हैव अ मैग्नीट्यूड लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का कभी भी वैल्यू स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। ये लास्ट क्लास में अपन ने देखा था स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि जब डिस्टेंस को मेजर किए थे तो डिस्टेंस हमेशा क्या आ रहा था? ज़्यादा आ रहा था। डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटा नहीं आता है डिस्टेंस स्टूडेंट्स। बट यहाँ देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट
इज either इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय कवर्ड ड्यूरिंग द सेम टाइम। देखो क्या लिखा है स्टूडेंट्स कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हमेशा या तो बराबर रहेगी और या तो क्या रहेगी, छोटी रहेगी। किससे? डिस्टेंस कवर्ड से रहेगी छोटी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फोर्थ पॉइंट कि डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं रहेगा डिस्प्लेसमेंट से, बट डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है डिस्टेंस से। याद रखना है इस चीज़ को स्टूडेंट। तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इसको आपको फिर से सुनकर इसको पूरा लिखना है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ स्टूडेंट्स। यहाँ देखेंगे आप लोग न्यूमेरिकल्स एच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल में देखेंगे स्टूडेंट्स एज शोन इन फिगर 1.3। देखो 1.3 फिगर है यहाँ पर आपका, ठीक है। अच्छा एक चीज़ स्टूडेंट्स, मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो आपको रफ में किया था, मैंने रफ में किया था उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ समझने के लिए है। सिर्फ आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है स्टूडेंट्स। जो भी मैंने कॉपी में किया था वो एक रफ था आपका, ठीक है, वो आपके समझने के लिए था। आप चाहो तो राइट हैंड साइड में या कॉपी के पीछे कहीं पर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। एज शोन इन फिगर 1.3 श्याम वॉक, ठीक है, श्याम वॉक फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन एफ। देखो ए से स्टार्ट करता है और एफ में जाता है, ठीक है। अलॉन्ग विद द पाथ ए बी सी डी ई एफ। अलॉन्ग विद द पाथ कैसे जाता है? देखो ए से एफ में जाता है, बट जाता है कैसे? यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से फिर एफ जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। व्हाट इज द टोटल मैग्नीट्यूड कवर्ड बाय श्याम ड्यूरिंग दिस मोशन? कितना मैग्नीट्यूड कवर हुआ, ठीक है, किसके कारण, किसके द्वारा? श्याम के द्वारा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? आर दे इक्वल? मतलब आपको डिस्टेंस भी निकालना है स्टूडेंट्स और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है और उसको ये भी बताना है क्या इक्वल है क्या। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिस्टेंस पे बनाता हूँ। डिस्टेंस आपको क्वेश्चन लिखेंगे स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 1.1 है, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट? देखो ए से बी, टोटल डिस्टेंस ए से बी मतलब 1 किलोमीटर, ठीक है, प्लस बी से सी 2 किलोमीटर, प्लस सी से डी 1 किलोमीटर, प्लस डी से ई प्लस 2 किलोमीटर, प्लस ई से एफ। कितना हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर? 2 किलोमीटर। तो 2 + 1 3, 3 4 5 6 7 8, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट्स? 8 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। बट वहीं पर जब मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। कहाँ कहाँ का? इनिशियल और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा? ये है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और फाइनल पॉइंट कहाँ पर है? ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर खत्म हो रहा है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट्स? कितना लिखा है? 5 किलोमीटर लिखा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया स्टूडेंट्स? 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या दोनों इक्वल है स्टूडेंट्स? यहाँ लिखेंगे दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बनाते हैं स्टूडेंट्स आपका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपका 1.1 था, ये एग्जाम्पल है आपका 1.2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ देखेंगे द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मिनट हैंड है वॉल क्लॉक का, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 हैंड होते हैं ना, एक मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है और एक सेकंड हैंड होता है। तो जो मिनट हैंड दिया है वो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग बोला है स्टूडेंट? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बोला है। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक फ्रॉम 9 AM to 9:30 AM। स्टूडेंट्स क्या बोला? देखो 9 से, ठीक है, 9:30 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होना है, किसके द्वारा? मिनट हैंड के द्वारा आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में देखेंगे स्टूडेंट्स। ये आपका एक क्लॉक है, यहाँ 9 है और ये 12 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक छोटा हैंड जो कि आवर हैंड होता है और ये एक बड़ा हैंड जो कि आपका मिनट हैंड होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये 9 से कितना बज रहा है स्टूडेंट्स? एज पर क्वेश्चन 9 से 9:30 बज रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 9, ये 12 और ये 6, ठीक है स्टूडेंट्स। 9 से 9:30 कैसे बजता है आपका? जब आवर हैंड 9 में रहे और मिनट हैंड कहाँ पर आ जाए आपका? 6 में आ जाए। तो कितना बज गया स्टूडेंट्स? 9:30 बज गया। तो आपको कहाँ से निकालना है? देखो स्टूडेंट्स, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर आपका, ठीक है। ये ए, ये हो गया ए, ये हो गया ओ और ये हो गया सी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसको लेते हैं, ये तो पहले ए ओ सी और यहाँ इसको डी ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, देखो डिस्टेंस कवर्ड जब इसको 9 से 9:30 बजे तक हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन को, ये 9 बज रहा है, ये 9:30 बज रहा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? जब 9 से 9:30 होता है तो
तो डिस्टेंस कितना कवर्ड हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर्ड हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे स्टूडेंट, जो 9 से 9:30 हो रहा है तो डिस्टेंस क्या होता है, ये जो मिनट हैंड है वो पूरा घूम के ऐसा आता है, पूरा घूम के कहाँ आता है, 6 में रुकता है। तो देखो ये सर्कल का हाफ कवर कर लेता है, सर्कल का पूरा हाफ कवर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, यहाँ देखेंगे मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस, यहाँ पर लिख देता हूँ। सर्कमफेरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स ऑफ सर्कल, 2 पाई आर होता है स्टूडेंट्स। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई होता है। बट डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये पूरा कवर नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स, ये पूरा मतलब 12 से निकल के पूरे 12 में नहीं आ रहा है, 12 से निकल के कहाँ तक आ रहा है, 6 में आ रहा है। मतलब कि सर्कल का कितना कवर कर रहा है, सिर्फ हाफ कवर कर रहा है। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस का कितना हो गया स्टूडेंट्स, हाफ हो गया। मतलब कि 2 पाई आर बाय 2 हो गया, 2 से 2 कट गया स्टूडेंट्स, तो क्या बचा आपका पाई आर, क्या बचा आपका पाई और आर। पाई कितना होता है स्टूडेंट 3.14 और आर कितना दिया है स्टूडेंट्स आपको, लेंथ ऑफ मिनट कितना दिया हुआ था आपको 20 सेंटीमीटर। इसको मैं मिनट को मीटर में चेंज करूँ तो कितना आ जाएगा 0.2, कितना आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसका आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स आपका 0.63 मीटर। समझ में आया स्टूडेंट, 0.63 मीटर ये आपका क्या आ गया डिस्टेंस। बट जब मैं इसको डिस्प्लेसमेंट कवर करता हूँ स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट देखो स्टूडेंट्स कहाँ से, 12 से पूरा घूम के यहाँ आ रहा है, तो मैंने डिस्टेंस निकाला। बट आपको तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो 2 चीज़ का ध्यान रखना कि इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट कहाँ है, ये है। इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट क्या है, ये, मतलब कि ये इनिशियल से ये वाला डिस्टेंस हो गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मतलब कि डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए। जब डिस्टेंस निकाल रहे थे तो पूरी बॉडी जैसे घूम के आ रही है, पूरा टोटल पाथ ट्रेवल निकाल रहे थे। बट जब मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ तो कौन सा पाथ को लेंगे अपन, ये स्ट्रेट वाला, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो ये स्ट्रेट लाइन को क्या हुआ, देखो इस रेडियस का जस्ट डबल, इस रेडियस का मतलब कि मिनट हैंड का जस्ट डबल। तो मिनट हैंड का डबल कितना होता है 2r, तो 2 और कितना है एक का स्टूडेंट्स, r का कितना है 20 सेंटीमीटर और इसको मीटर में चेंज करें कितना आएगा 0.2, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स 0.4 मीटर। समझ में आया स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। 9 से 9:30 बजने में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना था। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, 9 से 9:30 बजता है तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो स्टूडेंट सुनेंगे ध्यान से, देखो ये 12 बजे है तो 9:30 बजने में ये मिनट हैंड पूरा ऐसा कवर करता है, मतलब एक सर्कमफेरेंस का हाफ कवर करता है। तो देखो सर्कमफेरेंस का हाफ ले लिया मैंने। सर्कमफेरेंस सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर बाय 2, 2 कट गया, पाई आर बचा। पाई कितना होता है 3.14, जिसको अपन 22/7 भी बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू सेम आती है 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया था आपको 0.2। देखो ये कितना होता है, ये पूरा आपका मिनट हैंड का रेडियस कितना है 0.2 लेंथ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो इतना आंसर आ गया। बट जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो स्टूडेंट्स इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, मतलब हमको स्ट्रेट लेना पड़ेगा। तो स्ट्रेट मतलब क्या होगा, डायमीटर एक प्रकार से, जो कितना होता है 2r। तो इसका आपका यहाँ आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये आपको दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व होता है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका स्पीड, ठीक है स्टूडेंट। स्पीड क्या है, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ठीक है स्टूडेंट। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है स्टूडेंट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, देखेंगे डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी मीटर, ठीक है। मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर और टाइम की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट सेकेंड। इसकी एक और यूनिट होती है स्टूडेंट्स, जैसे डिस्टेंस को मीटर भी लेते हैं तो किलोमीटर भी लेते हैं, तो किलोमीटर, और टाइम को क्या लेंगे कि स्टूडेंट्स आवर, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, हाउ टू कन्वर्ट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ देखिएगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर स्टूडेंट्स, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, आपको पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब 1 आवर इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट,
एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है स्टूडेंट्स। और 1 आवर इज इक्वल टू कितने सेकेंड होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसलिए 16 टू 16 का मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स। यहाँ 0 से 0 कट गया स्टूडेंट्स, क्या बचा देखो यहाँ पर 10/6 6 ज़ा 36, 2 से और काट देते हैं, 2 5 ज़ा 2 18 ज़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो क्या आ गया आपके पास, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, 36 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो देखो स्टूडेंट 36 किलोमीटर पर आवर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से। तो 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट, जब भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो तो मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो स्टूडेंट्स तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो स्टूडेंट्स, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 18/5। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं इसका। कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 25 को किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 18/5 से। तो 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 18 5 से कितना हो गया स्टूडेंट्स, 90 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, 90 किलोमीटर पर आवर, ये ऐसा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट पे लिख देता हूँ यहाँ पर अब। ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18। और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 18/5। ध्यान रहेगा स्टूडेंट्स, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट नोट। ठीक है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी याद आ गया होगा स्टूडेंट्स। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि सिर्फ वैल्यू रहता है। ठीक है, जैसे मैंने 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा हूँ, मैं कि मेरी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। किस डायरेक्शन में वो आपको नहीं बता रहा हूँ मैं, तो मैं क्या है, मेरी स्पीड बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब मेरे पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस क्या होता है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नोट इसमें और लिखेंगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस। डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस का नाम क्या है स्टूडेंट्स, आपके गाड़ी में लगे रहता है, क्या नाम है, ओडोमीटर। ध्यान रखना, ओडोमीटर। ये आपके कार में लगे रहता है स्टूडेंट्स, कार, बड़ी बड़ी बाइक, ठीक है, बड़ी बड़ी 4 व्हीलर में लगे रहता है। ठीक है, बाइक्स में नहीं लगे रहता है ओडोमीटर, बाइक्स में बहुत कम बाइक्स में लगे रहते हैं स्टूडेंट्स ओडोमीटर। ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकेंड नोट्स। ठीक है, स्पीड मेजरिंग डिवाइस। स्पीड मेजरिंग डिवाइस क्या होता है स्टूडेंट, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर ये स्टूडेंट बाइक में भी लगे रहता है, ये स्टूडेंट बाइक में भी लगे रहता है और 4 व्हीलर में भी लगे रहता है। कुछ बाइक में ओडोमीटर लगे रहता है। ठीक है, स्पीडोमीटर के बीच में लगे रहता है। कभी आप देखे होंगे स्पीडोमीटर के बीच में, ये देखो, देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग, ये देखो, ये स्पीडोमीटर है, ये वाला स्पीडोमीटर है, ये वाला। ठीक है, और ये जो बीच में लगे रहता है ये आपको ओडोमीटर रहता है। ठीक है, ये आपको स्पीड बताता है, इसलिए इसकी यूनिट क्या है, देखो, किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर, और ये जो बताता है आपका, ये आपका डिस्टेंस बताता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं ओडोमीटर। ये देखो, इसकी यूनिट क्या है, किलोमीटर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये कभी कभार कुछ बाइक्स में नहीं रहता ये वाला। आजकल बाइक्स में पूरे ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो ये रहता है ये आपको करंट डिस्टेंस बताता है। ये आपका क्या रहता है, करंट डिस्टेंस बताता है। ये ओवरऑल डिस्टेंस बताता है, जब से आपने बाइक खरीदा है
तब से आज तक का आपका डिस्टेंस ट्रेवल बताता है। और ये इसको आप रीसेट कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ से, ठीक है, अपनी स्कूल जाना है, मान लो मुझे कहाँ जाना है, अपनी स्कूल जाना है, तो स्कूल का मुझे डिस्टेंस पता करना है, तो मैं इसको रीसेट कर लूँगा 0 में, ठीक है, और फिर यहाँ से चलूँगा तो मुझे बता देगा कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ मेरे स्कूल जाने तक का। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसको आप रीसेट नहीं कर सकते, इसको रीसेट कर सकते और ये आपकी स्पीड बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स अपना वेलोसिटी है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट covered per unit time, distance covered per unit time। ठीक है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी यूनिट है स्टूडेंट्स मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें नोट करके लिखेंगे वेलोसिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? जिसके पास ठीक है वैल्यू, मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ में डायरेक्शन भी हो, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लोयला स्कूल के तरफ में है, मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स गोल बाज़ार के तरफ में है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? मतलब मैं आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिस जगह जा रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ, मतलब डायरेक्शन भी बता रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज rate of change of velocity। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और एक और डेफिनेशन लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, इस डेफिनेशन में मैंने रेट लिख दिया। रेट मतलब अंडरस्टूड हो जाता है कि पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या अलग से भी डेफिनेशन आपको लिख दिया। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या हो गया? देखो यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वी माइनस यू, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वी माइनस यू, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी और यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिट देखेंगे स्टूडेंट्स की वेलोसिटी, ऊपर में क्या वेलोसिटी है, तो इसकी यूनिट क्या होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, और नीचे में क्या है स्टूडेंट्स टाइम, तो इसकी यूनिट क्या हो गई सेकेंड। तो देखो यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, यूनिट आप फ्रेम कर सकते हो, बना सकते हो स्टूडेंट। तो इसकी यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकेंड, और इट इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्या है स्टूडेंट्स? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन देखो स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं। एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? v ओके u से बड़ा होता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा आना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी u से ज़्यादा आना चाहिए। मतलब कि मैं एग्जांपल के तौर में बोलता हूँ स्टूडेंट्स कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा हूँ, अब मैं, ठीक है, एक्सेलरेट किया और अब मैं 8 मीटर पर स्पीड से जा रहा हूँ, 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो मैंने फाइनल वेलोसिटी मेरी ज़्यादा है ना, 8 ज़्यादा है किससे? 5 से, तो ये होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं पहले 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा था, अब मैं एक्सेलरेट किया और कितने स्पीड से जाने लग गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जाने लग गया मान लो, तो मैं क्या हुआ? पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ स्टूडेंट्स। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? इसमें v छोटा होता है u से, फाइनल वेलोसिटी छोटी होती है u से। मतलब कि एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, मान लो मैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो मेरी स्पीड कितनी हो गई? मान लो मेरी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड,
तो देखो मेरी स्पीड कम हो गई ना, पहले क्या थी 10 थी, अब क्या हो गई 4 हो गई, अब क्या हो गई 4 हो गई। तो देखो इसमें फाइनल वेलोसिटी कम हो जाती है, किससे, इनिशियल वेलोसिटी को, उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, याद रखना पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक न्यूमेरिकल, ठीक है, जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल ये आपको होमवर्क रहेगा, जो नहीं बनेगा आप मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये आपके लिए होमवर्क है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन, सात्विक attain a velocity of 20 meter per second in 4 seconds while competing for a race. Calculate his acceleration during the period. Assume the acceleration to be uniform students. ठीक है, आपको स्टेशनरी पोजीशन बोल रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल दिया स्टूडेंट 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या बोल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकंड में कवर कर रहा है, 4 सेकंड में। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अटेन ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड हो रही है स्टूडेंट, 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी कितना दे दिया इसकी फाइनल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 20 सेकंड दिया है, बट यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दिया है, तो ये गड़बड़ हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी या तो आवर में होना था, और या तो फिर क्या होना था, इसको भी मीटर पर सेकेंड में। तो मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ देखो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों कर रहा है स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, यहाँ सेकंड है, तो ये दोनों अलग अलग यूनिट हो गए स्टूडेंट्स। या तो किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ भी आवर होना चाहिए, और या तो फिर यहाँ सेकंड है तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसको कन्वर्ट कर ले रहा हूँ मीटर पर सेकंड में। 18 1 ज़ा 18 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 मीटर पर सेकंड। देखो स्टूडेंट्स इसमें सेकंड में आ गया 25 मीटर पर सेकंड। तो मैं पुटअप कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। v कितना है आपका 25 माइनस u कितना है 0, और टाइम कितना है 20। तो कितना आंसर आ गया स्टूडेंट, 25/20। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा, तो कितना आ गया 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो आपके लिए एक न्यूमेरिकल होमवर्क है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपका, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड स्टार्ट हो जाएगा। उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आप अपने से ट्राई करना। ओके क्लास, थैंक यू।